Hello students, we are doing questions based on equations reducible to linear equations. So in question number 6, sixth part of first question, we have 6x plus 3y equals to 6xy and 2x plus 4y equals to 5xy. तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे देखो कि ये जो एक्स वाई डिनोमिनेटर में था, ठीक है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में एक्स वाई को यहाँ पे रखा है, ठीक है, बस ये फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिनोमिनेटर में था, वहाँ पर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गया है, ये देखो यहाँ आ गया है, ठीक है, वहाँ पर यहाँ था डिनोमिनेटर, ठीक है, तो हम इसको फिर से उधर ला सकते हैं। Like this. Now we can separate denominator with each term. So we have 6 upon y plus 3 upon x equals to 6. 2 upon y plus 4 upon x equals to 5. वन अपॉन एक्स यू एंड 1 अपॉन वाई वी अगर हम लें तो 6 अपॉन वाई विल बिकम 6v, 3 अपॉन एक्स विल बिकम 3u इज इक्वल्स टू 6 एंड 2v plus 4u equals to 5. Okay. Now if you multiply second equation by 3, it will become 6v, 3 4 ja 12u, 3 5 ja 15. Now if we subtract equation 1 from equation 3 और equation 3 from equation 1, क्योंकि दोनों में v के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, now we can change the sign. Now 3 minus 12 is minus 9, 6 minus 15 is minus 9, so u is 9 upon 9, that is 1. Okay, so now we can substitute this in first equation. Here we can substitute value of u. So 3 into 1 equals to 6. So 6v plus 3 equals to 6. 6v equals to 6 minus 3. 6v equals to 6 minus 3. That is 3. So v is 3 upon 6. That is 1 upon 2. So u is 1 and v is half. और हमने u माना था 1 upon x को, तो 1 upon x is 1. If 1 upon x is 1 तो रेसिप्रोकल करेंगे अगर दोनों साइड को, तो x is also 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है. एंड v is 1 upon y, 1 upon y is equals to 1 upon 2, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो y equals to 2. तो बच्चों x equals to 1 and y equals to 2 is the solution. ठीक है बच्चों, तो x equals to 1 and y equals to 2 is the answer. Now in question number 7, tan upon x plus y plus 2 upon x minus y equals to 4. तो यहाँ हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में x और y दोनों दे दिए इस बार. अभी तक केवल x आ रहा था या रूट x आता था, ठीक है, तो हम इसी को ही मान लेंगे u. ऊपर तो tan के साथ 1 लगा दो और नीचे अपॉन x प्लस वाई, तो 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u. इधर 2 के साथ 1 मान सकते हैं
और अपॉन में x माइनस वाई, तो 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू v। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन बन जाएगी tan इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है, इसको हमने ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने मान लिया u, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो पूरी वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको हमने मान लिया v इक्वल्स टू 4। सिमिलरली 15u माइनस 5v इक्वल्स टू -2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इनको लीनियर बना दिया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 और tan में से 2 कॉमन है, इधर 5 भी कॉमन है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 कॉमन लिया तो 2 5 जा, 2 1 जा, 3 2 से ये कैंसिल। ठीक है, इधर 5 कॉमन लिया तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, सो 3u माइनस v इक्वल्स टू -2/5। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन और ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। 5u प्लस v इक्वल्स टू 2 एंड 3u माइनस v इक्वल्स टू -2/5। ठीक है, नाउ इफ़ वी ऐड दीज टू इक्वेशन तो v कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि v के साइन पहले से ही अपोजिट है। तो जब साइन अपोजिट है तो ऐड करो, जब साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करो। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो v इज कैंसल्ड आउट। 5u प्लस 3u इज 8u एंड 2 प्लस -2/5, सो 8u कॉमन लिया, एलसीएम 5 5 to 10 प्लस माइनस माइनस, so 8/5, 8 is cancelled out, so u is 1/5। ओके, अब u को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में। फाइव u प्लस v इक्वल्स टू 2, तो u सब्स्टिट्यूट करते हैं। So 1 plus v equals to 2, so v equals to 2 minus 1, so v equals to 1. So we have u is 1/5 and v is 1. अब हमने u जो है वो किसको माना था, u हमने लिया था 1/x प्लस वाई को। 1/x प्लस वाई फिर से रख देते हैं, सो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। एंड v जो है वो हमने 1/x माइनस वाई को लिया था, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। नाउ रेसिप्रोकल बोथ द साइड्स, सो इट विल बिकम x माइनस वाई, और 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये हमें 2 इक्वेशन मिल गई। अब क्योंकि ईच टर्म जो थी उसमें x और y दोनों थे, इसलिए फिर से 2 इक्वेशन बन गई जिनको हमें अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, इसलिए हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। y कैंसिल हो गया बच्चों, तो x प्लस x 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/2, सो x इक्वल्स टू 3। अब इस x की वैल्यू को थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो, so x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और ये 3 इसमें रख दो, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, सो y इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। ठीक है, सो हियर वी हैव 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। तो जो भी डिनोमिनेटर में होता है 1 के साथ उसको हम ले लेते हैं u, और इसको ले लेंगे v। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम u प्लस v इक्वल्स टू 3/4। अब सेकंड में ये तो हो गया बच्चों u, और अपॉन में है 2,
तो दिस इज u अपॉन 2 माइनस ये हो गया अपना v और अपॉन में है 2, इसलिए ऊपर v अपॉन में 2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन को एलसीएम लेके। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन u प्लस वी इज इक्वल्स टू 3/4, सेकेंड u माइनस वी इक्वल्स टू -1/4। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं क्योंकि v का साइन अपोजिट है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, u प्लस वी इक्वल्स टू 3/4, u माइनस वी इक्वल्स टू -1/4। दोनों को ऐड किया, v कैंसिल, u प्लस u 2u, 3/4 -1/4। So 2u equals to 3 minus 1, 2/4, 2 is cancelled out, so u is 1/4. Okay, now substitute this value in first or second equation. ये u की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम। So 1/4 plus v equals to 3/4, v equals to 3/4 minus 1/4, एलसीएम लिया 3 minus 1, so v is 2/4, so v is 1/2। ठीक है, तो u 1/4 and v 1/2, u is 1/4 and v is 1/2। तो u और v आ गया है। अब हम x में देखते हैं क्या था। तो u हमने लिया था 1/3x प्लस वाई को और v था 1/3x माइनस वाई। तो u इज़ 1/4, तो 1/3x प्लस वाई था। ठीक है, इसको हमने u लिया था और ये v, तो u की जगह हमने ये लिख दिया। तो इफ़ 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/4 रेसिप्रोकल करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। सिमिलरली v हमने माना था 1/3x माइनस वाई को, इट इज़ 1/2, रेसिप्रोकल किया, सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दिस इज fourth equation. Now we'll add these two equations to find the value of x and y. जब हम ऐड करेंगे तो y कैंसिल, 3x प्लस 3x 6x, 4 प्लस 2 6, x equals to 6/6, so x equals to 1, so therefore 3x plus y equals to 4, ये x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे हम। so 3 into 1 plus y equals to 3 1 3 plus y equals to 4, so y equals to 4 minus 3, so y equals to 1। तो बच्चों x भी 1 and y is also 1। ठीक है, इसका आंसर है। so now some word problems. In question 2, we need to formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. So firstly, we need to form a pair of equations. Okay. Now, this question is based on a concept of downstream and upstream. So let's first understand the concept of downstream and upstream. So this is the stream of water. River is going in a particular direction, water is moving in that direction. Okay, and there is a boat, okay, so if boat is also moving in the same direction,
if boat is moving in the same direction in which stream or water current is moving, then this is called downstream. जिधर नदी बह रही है, जिधर पानी का फ्लो है, अगर हम भी उसी तरफ जा रहे हैं हमारी बोट में बैठ के, सो दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. वी आर गोइंग टूवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, वी आर गोइंग डाउन स्ट्रीम. ओके, तो डाउन स्ट्रीम में ये होता है कि पानी भी उधर जा रहा है, तो आप जिस स्पीड से जा रहे हो, तो पानी की जो स्पीड है वो एडअप हो जाती है और आपकी स्पीड बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि अगर बोट की स्पीड x है और पानी के फ्लो की स्पीड y है, तो बच्चों हमारी जो टोटल स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी x प्लस वाई. हमारी स्पीड तो x ही है बोट की, लेकिन पानी की स्पीड y है, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगी और हमारी एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है, तो दिस इज डाउन स्ट्रीम. नाउ रिवर इज स्टिल फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. नदी तो जिधर बह रही है उधर ही बहती रहेगी, पानी उधर ही जा रहा है, लेकिन अब हम जाकर अगर वापस लौट रहे हैं, ठीक है ना, सो नाउ वी हैव टू मूव अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर. अब हमें इधर जाना है, लेकिन नदी थोड़ी इधर मुड़ जाएगी हमारे साथ साथ, तो हमें तो उधर जाना है अब, लेकिन पानी तो उधर ही जा रहा है, तो इसलिए जो हमारा जो बोट है उसकी जो स्पीड है वो अभी भी x से, पानी अभी भी y की स्पीड से फ्लो हो रहा है. तो जब हम पानी के अगेंस्ट जा रहे हों बच्चों, तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम. ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर करंट, वी आर गोइंग टूवर्ड्स अपस्ट्रीम. सो इन अपस्ट्रीम वी मूव्स अगेंस्ट द फ्लो, therefore total speed is reduced. जो हमारी स्पीड है, पानी की जो स्पीड है, पानी अपोजिट में जा रहा है, तो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें से कुछ जो है वो वेस्ट हो रही है पानी की स्पीड को, पानी के फोर्स को ओवरकम करने के लिए. इसलिए हमारी स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस कर दो. बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. So in this way we can find total speed in upstream and downstream. In downstream, the total speed is equals to speed of boat in still water plus speed of stream. In upstream, total speed of boat is equals to speed of boat in still water minus speed of stream. Okay? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी इसको हमें अच्छे से याद रखना है. नाउ वी आर बैक टू द क्वेश्चन. सो रितु इज गोइंग डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours. सो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में, और पानी यानी वाटर करंट की स्पीड बतानी है. तो हमें दो वेरिएबल मिल गए, एक तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, उसको तो हम मान लेंगे x, और पानी की स्पीड का मान लेंगे y. ठीक है बच्चों, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम. At speed of water in still water is equals to x, and let speed of water current is equals to y. ठीक है, पानी के बहाव की स्पीड y है और बोट की स्पीड रुके हुए पानी में x है. ठीक है, तो इसलिए डाउन स्ट्रीम में बच्चों टोटल स्पीड जो हो जाएगी बोट की हो जाएगी x
प्लस वाई, ठीक है। और रितु कैन रो इन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो डिस्टेंस है बच्चों 20 किलोमीटर, टाइम लगता है 2 आवर, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। तो स्पीड है x प्लस वाई, डिस्टेंस है 20, टाइम है 2, सो वी गॉट द इक्वेशन x plus y equals to 10. So this is the first equation. Okay. Now when Ritu is coming back, she's covering 4 kilometer in 2 hours. Upstream में 4 kilometer. तो in upstream total speed is speed of boat minus speed of water current. So this is the total speed. Now distance traveled in upstream by Ritu is 4 kilometer and time is 2 hour. क्योंकि अब अगेंस्ट द फ्लो आ रही तो इसलिए उसको 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चल पा रही है, आते समय 20 किलोमीटर चल गई थी वो, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। सो नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज x minus y equals to 2. So this is the second equation. Okay, now we can observe that sign of y in both the equations is opposite and coefficient same, so we can just add the two equation. So x equals to 12 upon 2. So if x plus y equals to 10 और x की जगह हम 6 रख देते हैं बच्चों, तो y over 10 minus 6, so y is 4. तो x 6 and y 4. This is the answer. ठीक है, यानी बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर और वाटर करंट की स्पीड है 4 किलोमीटर. Okay students, now this is a very important question based on concept of work and time. So first understand the concept of work and time. So if a person takes 3 days, okay, to finish a job, एक जॉब कंप्लीट करने के लिए ए को 3 डेज लगते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि ए को 3 डेज लगते हैं और बी जो है, तो जो बी है उसको लगते हैं मान लो 2 दिन. बी टेक्स 2 days टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। ए को ज़्यादा टाइम लगता है, बी को कम टाइम लगता है. तो बच्चों अगर दोनों मिल जाएं, ए और बी मिल जाएं, तो दोनों मिलकर ध्यान रखना कि 3 days और 2 days जो हैं उनसे कम टाइम लेंगी. तो जब ए अकेला ही 3 days ले रहा है और बी अकेला 2 days ले रहा है, तो अगर दोनों मिल जाएंगे तब तो ये जल्दी काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम ए और बी दोनों मिलाकर ऐसा नहीं कर सकते कि 3 + 2 days लेते हैं, ये गलत हो जाएगा. जबकि नॉर्मली हमारा यही कंसेप्ट चल रहा है ना कि अगर एक नोटबुक ₹X की है, दूसरी नोटबुक ₹Y की है, ठीक है, तो हमने 3 नोटबुक ली तो 3X, और दूसरी वाली नोटबुक जो है वो 2 ली तो 2Y, तो इसलिए टोटल जो होगा वो 3X + 2Y होगा. इस तरह हम करते हैं. लेकिन यहाँ वर्क एंड टाइम में ऐसा नहीं होता है. वर्क एंड टाइम में ध्यान रखो
कि दो मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो वो काम को जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो वर्क और टाइम जो है उनका जो रिलेशन है वो इस तरह का होता है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इसलिए पहली चीज़ तो तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि इस तरह से उसमें नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वर्क एंड टाइम में हमें दोनों की, क्योंकि स्पीड अलग अलग है काम करने की, इसलिए उन दोनों का पहले हमें 1 यूनिट टाइम का वर्क निकालना पड़ेगा। तो अगर उसने कहा कि अ पर्सन टेक्स 3 days, तो हम उसका 1 day का निकालेंगे। देयरफॉर इन 1 day वर्क डन बाय ए विल बी 1/3, ठीक है ना। तो वर्क डन इन 1 day का फॉर्मूला होता है ये, वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम यानी डे हो, आर हो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो वो यूनिट यूज करनी है। वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू 1 टोटल टाइम टेकन। ओके, यानी ए जो है वो टोटल टाइम 3 days ले रहा है, तो ए एक दिन में 1/3 करेगा, 1 टोटल टाइम कर दिया, ठीक है। और बी जो है वो इफ़ बी टेक्स 2 days टू कंप्लीट अ जॉब, देन इन 1 day बी कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क, ठीक है। 1 टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम है 2, तो इस तरह से बी अकेला हाफ वर्क कर देगा और ए अकेला 1/3 वर्क करेगा 1 day में। तो इसलिए वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 1 यूनिट टाइम का वर्क निकालना होता है और उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर 1 day में 1/3 + 1/2 वर्क करते हैं। ये 1/3, ये 1/2, दोनों का एक एक दिन का काम हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर कोई ऐसे कर दे कि भाई ए को 3 दिन लगते हैं, बी को 2 दिन लगते हैं, तो दोनों मिलके 5 दिन में करेंगे, ठीक है ना। ए ने 3 दिन लिए, बी ने 2 दिन लिए, दोनों ने मिलके 5 दिन ले लिए। तो ऐसे सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सोचो कि ए अकेला ही 3 दिन ले रहा था, अब तो दूसरा और आ गया उसके साथ काम कराने हैं, तो अब 5 दिन क्यों लगेंगे? अब तो वो बहुत जल्दी काम को ख़त्म कर देंगे। जब बी अकेला ही 2 दिन में लग रहा था और उसका भाई और आ गया ए कि चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ, तो अब वो 5 दिन थोड़ी लगा सकते हैं, अब तो वो बहुत जल्दी कर देंगे। तो इसमें ये गलती नहीं करनी है। वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट समझो, इन्वर्सली रिलेशन होते हैं, दोनों का पहले 1 day का वर्क निकलेगा, उसके बाद बनेगी इक्वेशन, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो 2 women and 5 men can complete a work in 4 days. Now in this question, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो सबसे पहले let total time taken by 1 man alone is x days and by 1 woman alone वुमेन पहले दिया उसने, तो उसको हम पहले मान लेते हैं, ठीक है। वन मैन अलोन टेक्स वाई डेज, ठीक है। अगर 1 मैन करता है तो उसको वाई डेज लगेंगे, दोनों की स्पीड अलग अलग है। 1 वुमेन जो है उसको एक्स डेज में कंप्लीट कर देगी, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि 2 वुमेन कितना टाइम लेंगे? 1 वुमेन बच्चों एक्स डेज लेती हैं, 1 वुमेन एक्स डेज टाइम लेती हैं, तो 2 वुमेन कितना लेंगी? अगर ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता कि 1 नोटबुक x रुपये की है तो 2 नोटबुक कितने की आएगी, तो 2x की हो जाती। लेकिन यहाँ पर 1 वुमेन ही एक्स डेज ले रही है, तो 2 आ गई तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 day का वर्क निकालना पड़ेगा। Therefore, we'll find work done in 1 day by 1 woman and 1 man alone.
तो बच्चों वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो वन वुमेन जो है it takes x days, she take x days to complete one work, therefore in one day the work done will be 1 upon x. Similarly, one woman takes y days, so work done in 1 unit time by one man alone will be 1 upon y. तो ये तो पहला काम वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में कि टोटल टाइम से 1 डे का वर्क निकालना है, ठीक है, और वो था 1 अपॉन टोटल टाइम. तो ये तो आ गया वन वुमेन एक दिन में इतना काम करेगी. लेकिन वुमेन तो बच्चों कितनी हैं, 2. तो अगर एक वुमेन एक दिन में 1 अपॉन एक्स वर्क करती है तो 2 वुमेन एक दिन में 2 इंटू 1 अपॉन एक्स वर्क करेंगी. और 1 मैन 1 डे में 1 अपॉन वाई वर्क करता है, तो 5 मैन 1 डे में 5 इंटू 1 अपॉन वाई वर्क करेंगे, और ये होगा उनका टोटल वर्क. ठीक है बच्चों. सो दिस इज वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डे इज इक्वल्स टू दिस. ओके, तो देखो उसने कहा 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days. उसने कहा वो मिलकर 4 दिन में काम ख़त्म कर देंगे. तो हमने माना कि भाई एक वुमेन ने x डेज लिए, एक मैन ने y डेज लिए, तो दोनों ने एक एक दिन में 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई वर्क किया. तो अगर 1 वुमेन ने 1 अपॉन एक्स किया तो 2 वुमेन ने 2 अपॉन एक्स वर्क किया. 1 मैन ने 1 अपॉन वाई किया होगा रोज, तो 5 मैन थे तो 5 अपॉन वाई किया था. तो ये उनके एक दिन का वर्क आ गया बच्चों, 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई. ये उनका एक दिन का वर्क आ गया है. ठीक है, लेकिन वो टाइम कितना लेते हैं. नाउ टोटल टाइम टेकन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इज इक्वल्स टू 4 days. एक्चुअल में तो उन्होंने 4 दिन लिए हैं. ठीक है ना. तो अगर टोटल टाइम दे रखा हो तो हम 1 डे का वर्क निकाल सकते हैं. देयरफॉर वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डे. तो यहाँ देखो x डेज लिए थे टोटल, तो 1 अपॉन एक्स किया था ना एक दिन में. y डेज लिए तो 1 अपॉन वाई, और यहाँ 4 दिन ले रहे हैं तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा. तो ये 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे का वर्क है बच्चों, 1 अपॉन 4. और ये क्या था, ये भी 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे का वर्क था. लेकिन ये हमारा था, हमारे कंसेप्ट से जो हमने निकाला, और ये उसने दिया है. लेकिन दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, दोनों ही चीज़ें एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और वो क्या है, वो है वर्क डन इन 1 डे बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन. इसका मतलब वी कैन मेक एन इक्वेशन. ठीक है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं कि 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. ये है बच्चों मेन अपनी जो इक्वेशन है. ठीक है, तो ये तो इतना समझाना पड़ा, लेकिन जब हम ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि वर्क एट टाइम का क्वेश्चन है. तो बस 2 वुमेन तो 2 अपॉन एक्स, 5 मैन तो 5 अपॉन वाई, और ये 4 तो 1 अपॉन 4, और इनको प्लस करके इक्वल कर दो. तब इतना टाइम थोड़ी लगता है. तो पहली बार समझ रहे हो कंसेप्ट को, इसलिए ऐसे आपको समझाना पड़ रहा है. ठीक है ना. इक्वेशन देखते ही नज़र आएगी. अब देखो 3 वुमेन तो 3 अपॉन एक्स, 6 मैन तो 6 अपॉन वाई, 3 डेज तो 1 अपॉन 3. ये दूसरी इक्वेशन डायरेक्ट बन गई, क्योंकि हमें पता है वर्क एंड टाइम का इन्वर्स रिलेशन है. तो इसलिए जैसे वर्क वाला क्वेश्चन आएगा तो 1 अपॉन एक्स कर देंगे हम उसको अपने आप. ठीक है, तो इसलिए सिमिलरली करके हम सेकंड का डायरेक्ट लिख देते हैं. समझ में आई गया. ठीक है, तो देखो अब सेकंड में क्या है, 6 वुमेन एंड 3 वुमेन एंड 6 मैन. सिमिलरली work done by 3 women and 6 men in 1 day will be 3 upon x plus 6 upon y is equals to 1 upon 3. यहाँ पे 3 है ना,
टोटल टाइम 3, तो 1 डे का 1/3। ठीक है, बन गई दोनों इक्वेशन। अब हमने देखा कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, तो हम इनको लीनियर बनाने के लिए 1/x को u और 1/y को v मान लेंगे। तो पहली इक्वेशन बन गई 2u + 5v = 1/4। सेकेंड इक्वेशन 3u + 6v = 1/3। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से इंटू कर दो, सेकंड को 2 से, और दोनों को माइनस कर दो। तो 3 2 = 6u, 3 5 = 15v = 3/4, 2 3 = 6u, 2 6 = 12v = 2/3। 15 - 12 3v। Okay, so v is 1/36. Now substitute this value in second equation or by first equation. So 3u + 6v is 1/3. तो यहाँ v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो 3u + 6 × 1/36 = 1/3. So 3u = 1/3 - 1/6. So 3u = 1/6. So u = 1/6 × 3. So u is 1/18. ठीक है बच्चों, तो u तो आया 1/18 और v आया 1/36। अब u हमने माना था 1/x को, तो 1/x = 1/18 हो गया, इसलिए x = 18। v हमने माना था 1/y को, तो 1/y = 1/36, इसलिए y = 36। ठीक है, तो इसलिए 1 वुमेन को 18 डेज लगते हैं और 1 मैन को 36 डेज लगते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, यानी अपनी जर्नी का कुछ पार्ट उसने ट्रेन से और बचा हुआ पार्ट बस से ट्रैवल किया है। उसको 4 घंटे का टाइम लगा। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो ये जो 300 किलोमीटर की जर्नी है, उसमें से 60 किलोमीटर उसने 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया है और बचा हुआ 300 - 60 बस से, 240 किलोमीटर बस से और 60 किलोमीटर ट्रेन से उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, और इसमें उसको लगे हैं 4 आवर। यहाँ जो टाइम लगा होगा उसको ट्रेन से ट्रैवल करने में और बस से ट्रैवल करने में जो टाइम लगा होगा, उनका टोटल है 4 आवर। फिर इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 300 किलोमीटर में से 60 की जगह ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल करती और बची हुई डिस्टेंस, तो 300 - 100 200, यानी बस से ट्रैवल करती, तो शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। तो उसको जब टाइम लगा अभी उससे 10 मिनट ज़्यादा लगते, तो अभी 4 आवर लगाए, तो 4 आवर और 10 मिनट ये टाइम लगता उसको। ठीक है बच्चों, तो ये है इसकी कहानी रूही की। अब इसको करते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और बस सेपरेटली ये उसने कहा है फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड x और बस की स्पीड y है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है बाय ट्रेन 60 किलोमीटर। ठीक है ना,
ये तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की ट्रेन से। और बच्चों स्पीड कितनी है ट्रेन की? स्पीड इज एक्स। तो जब डिस्टेंस हो और ट्रेन की स्पीड दे रखी हो तो हम उसका टाइम निकालेंगे। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन, अगर कोई ट्रेन 60 किलोमीटर जाना है और उसकी स्पीड x है तो टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस तो बच्चों 60 और स्पीड है x, तो ये हो गया उसका टाइम टेकन बाय ट्रेन 60/x। अब उसने डिस्टेंस 60 किलोमीटर ट्रेवल की थी ट्रेन से और बची हुई डिस्टेंस बस से कितनी 240। तो अब लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 240 किलोमीटर और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम टेकन y बस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ गया उसका टाइम टेकन बाय बस। ठीक है, और टोटल टाइम गिवन है 4 आवर लगे उसको। इसका मतलब दोनों टाइम का जो सम है, बस और ट्रेन ने जो टाइम लिया 4 घंटे लिया मिला के। तो बस ट्रेन ने तो लिया 60/x और बस ने लिया 240/y इक्वल्स टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने फर्स्ट केस का निकाला। अब सेकंड केस का भी ऐसे होगा, जैसे 60/x से 240/y तो यहाँ 100/x और 200/y हो जाएगा और इक्वल्स टू 4 आवर 10 मिनट। ठीक है, तो सिमिलरली इन सेकंड केस टोटल टाइम taken equals to t1 plus t2 equals to 4 hour and 10 minute. Now t1 is distance upon speed. डिस्टेंस कितना बच्चों 100, ट्रेन से कितना चला 100, स्पीड कितनी है x। बस से जो डिस्टेंस चला वो कितना है 200, बस की स्पीड कितनी है y इक्वल्स टू 4 आवर और 10 मिनट और 60 से डिवाइड किया। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 6 4 24 प्लस 1 25/6। सो वी गॉट दिस इक्वेशन। ठीक है, वी हैव दीज टू इक्वेशन। ठीक है, विच आर नॉट लीनियर, तो हम उसको लीनियर बनाएंगे। तो 60/x प्लस 240/y इक्वल्स टू 4, 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 25/6। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें से हम इजी इसको सिंप्लीफाई करते हैं 60 कॉमन लेके। तो 1/x प्लस 60 की टेबल में 244 टाइम 4/y इक्वल्स टू 4। सो 1/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 4/60। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, इसको दो बनना। ठीक है, सिमिलरली अब इसको देखते हैं, दोनों में से 100 कॉमन आ रहा है। तो 1/x और 100 की टेबल में 202 टाइम 2/y इक्वल्स टू 25/6। सो 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 25/6 और ये 100 नीचे 25 की टेबल में 1 टाइम। सो 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/24। ये है अब दो मेन इक्वेशन। ठीक है, तो अब 1/x को हम u ले लेते हैं और 1/y को v। 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू v। तो बच्चों 1/x को u लेंगे तो ये तो हो जाएगा u और ये हो जाएगा 4v, u प्लस 4v इक्वल्स टू इधर कितना है 1/15 और इधर हो जाएगा u प्लस 2v इक्वल्स टू इधर है बच्चों 1/24। दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। 4u माइनस 2v 2v, सो 2v इक्वल्स टू
ठीक है। एलसीएम लिया हमने 15 और 24 का 120, फिर सॉल्व किया v इक्वल्स टू 3/120 इंटू 2, सॉरी 3 से ये 40 टाइम, तो v आया 1/80, ठीक है। v इज़ 1/80, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, इसमें रख दो u प्लस 4v इक्वल्स टू 1/15, u प्लस 4v इक्वल्स टू 1/15। तो इसमें हमने v की वैल्यू अगर रखें यहाँ पर, तो u प्लस 4 इंटू 1/80 इक्वल्स टू 1/15, 4 से 20 टाइम, सो u इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/20, फिर एलसीएम लेंगे 60, 15 की टेबल 4 टाइम, 3 टाइम 1/60, तो u 1/60 और v 1/80, और u हमने लिया था 1/x को, सो 1/x इक्वल्स टू 1/60, सो x इज इक्वल्स टू 60, v इज 1/80 एंड v इज 1/y, सो 1/y इक्वल्स टू 1/80, therefore y इज 80, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्ज़ाम में अगर ऐसा आता है तो इसको चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो 300 किलोमीटर चला, ठीक है ना, और 4 घंटे लगे उसको, 60 किलोमीटर ट्रेन से चला और बचा हुआ बस से चला। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं इसको। ये फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर ट्रेन से चला है और 240 बस से चला है, तो ये तो डिस्टेंस होगी ट्रेन की, और स्पीड कितनी ट्रेन की, वो भी 60 है। ये डिस्टेंस हो गई बस की, और ये क्या है, स्पीड ऑफ बस है। दोनों को डिवाइड किया तो 1 और ये 3, तो बच्चों 1 + 3, उसको कितना टाइम लगा, यानी 1 घंटा तो ट्रेन ने लिया, 3 घंटे बस ने लिए। 240 किलोमीटर 80 की स्पीड से बस चल रही थी, तो 3 घंटे लिया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम आ गया। यहाँ पर डिस्टेंस भी 60 था, ट्रेन की स्पीड भी 60 थी, तो 1 घंटा लिया। 1 घंटा ट्रेन ने, 3 घंटे बस ने, दोनों ने मिला के लिए 4 घंटे। सेकंड केस में 100 किलोमीटर ट्रेन से चला है 60 की स्पीड से, और 200 किलोमीटर बस से चला है 80 की स्पीड से, तो टोटल टाइम लगा 50/12, 4 complete 1/6, यानी 4 आवर to complete, और 1/6 फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को हम मिनट में चेंज करने के लिए 60, तो बच्चों 4 आवर एंड 10 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम में ज़रूर चेक करेंगे रफ में, ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे कि सही है या गलत है।